Assalamualaikum dear viewers, hope you all are well and good. Welcome to my channel Bio Exploration Hub. जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक चैप्टर नंबर सेकंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स स्टार्ट किया हुआ है और आज हम उसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि बॉडी में भी और प्लस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज के साथ इन साइटोप्लाज्म विद इन प्रोटोप्लाज्म ये प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम आज पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसका फार्मूला कैसा है, इसके फंक्शंस क्या है, स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट जो है वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। तो सबसे पहले इसमें बात आ जाती है हाइड्रोक्सी और अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बात आ जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कह रहे हैं कि वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स होंगे या कीटोन्स होंगे। अगर हम इसके फार्मूले को देखें कार्बोहाइड्रेट को, तो कैसे वो पॉलीहाइड्रोक्सी की हम पहचान कर सकेंगे एंड किस तरह से कीटोन की। अगर कार्बन अटैच होगा विद ऑक्सीजन, ठीक है, और विद हाइड्रोजन, कार्बन यहाँ पर कंटेन कर रहा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो ये क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो गए। और अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में होगा, कीटोन जो है वो उसको अगर हम देखें तो उसमें C और O होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन होगा, लेकिन उसमें हाइड्रोजन जो है वो एब्सेंट होगा। मींस इस तरह कार्बन बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ और एक साइड पे फंक्शनल ग्रुप्स लगेंगे दोनों साइड पे, तो ये कीटोन हो गए। और अगर हम हाइड्रोक्सिल अल्डिहाइड की बात करें तो इसमें अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन का बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और एक साइड पे हाइड्रोजन के साथ और दूसरे साइड पे कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप लगेगा। तो ये कीटोन के स्ट्रक्चर हो गए। इसी स्ट्रक्चर की बेस पे एक कीटोन में जो है ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों चीज़ें नहीं होती। कार्बन बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ और फंक्शनल ग्रुप के साथ, जबकि यहाँ कार्बन बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन के साथ भी। तो अगर ये तीनों चीज़ें एक में आ गई स्ट्रक्चर में तो इट्स मीन कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स हैं और इस तरह ये दूसरा कीटोन है। सो दे आल्सो कंटेन 2 or more हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है। देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन आइदर अल्डिहाइड और कीटोन इज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसमें या तो अल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। इज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच टू वन ऑफ द कार्बन एटम्स, ठीक है। और दे आल्सो कंटेन 2 or more हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। जैसे बुक में भी डायग्राम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कि वो भी 2 or more अटैच हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 अटैच हुए हैं कार्बन के साथ। और जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ऑर्गेनिक है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इन नेचर, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, वो हो गया। देट आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किन 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? कार्बन से प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है कार्बोहाइड्रेट्स। नेम कार्बोहाइड्रेट मीन्स दैट दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, देट आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट के नेम को देखें तो इससे क्या हमें ये दिखा रहा है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होंगे। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मीन्स के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने होंगे और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा इन द सेम रेशियो एज इन वाटर, दैट इज 2:1। जैसे कि वाटर में हम कहते हैं H2O, H के साथ ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन में 1 मॉलिक्यूल है। इसी तरह यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो इसी
रेशियो में प्रेजेंट होंगे। इनके साथ एक कार्बन लगता है, O2 के साथ 2N होता है, O के साथ ON होता है। N मीन होल नंबर, यहाँ पर कोई सा भी नंबर हो सकता है। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम 6 ले लें तो यहाँ पर 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो वही ग्लूकोज का फॉर्मूला बन जाता है C6H12O6। इसके अलावा एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एक कार्बोहाइड्रेट्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो ग्लूकोज है, सक्रोज है, स्टार्च है, सेलुलोज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ग्लूकोज, सक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज ये एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको क्लासीफाई किया गया है इनटू 3 मेन ग्रुप्स। मोनोसेकेराइड्स है, ओलिगोसेकेराइड्स है एंड पॉलीसेकेराइड्स है। तो इन तीनों को हम बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया गया है इनटू 3 मेन ग्रुप्स, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। तो अब हम आज के लेक्चर में जस्ट मोनोसेकेराइड्स को पढ़ेंगे, ठीक है, एक ही क्लास को, और फिर जो बाकी 2 क्लासेस हैं ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स के जो मेन फंक्शंस हैं उनको भी। तो जैसे कि हम सिर्फ जस्ट मोनोसेकेराइड को इस लेक्चर में पढ़ेंगे, तो जिधर भी मोनो का वर्ड आता है तो आप समझ लें कि ये एक चीज़ की बात हो रही है। मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं तो सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है, या जो सिंपल ये उनकी बात हो रही है। अब मोनो मीन 1 और जो बाकी ये सैकरम मीन्स शुगर्स। शुगर are easily soluble in water, और नेक्स्ट है दे आर स्वीट इन टेस्ट। दे आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड, दे आर easily soluble in water, they are sweet in taste and they have empirical formula। के फार्मूला को देखें तो वही कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जो कि कार्बोहाइड्रेट में ये 3 मेन चीज़ें हैं, इन्हीं से मिलकर बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट। और वही सिंपल जो मोनोसेकेराइड का फार्मूला है CH2O, CH2O। ठीक है, तो अगर यहाँ पर N लगा हुआ है, हमने बात कर ली, ये होल नंबर है। इसके साथ अगर हम फर्दर 6 लगा दें, मज़ीद लगा दें नंबर, तो वो मज़ीद हमारे पास बनाएंगे पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगे, ओलिगोसेकेराइड्स बनाएंगे। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो सेम रेशियो जो है 2:1 के हिसाब से ही यहाँ पर मौजूद है। एंड दे कंटेन आइदर एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। आइदर एल्डिहाइड को भी ये कंटेन कर सकते हैं, कीटो ग्रुप को भी। अलावा दे कंटेन एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप and they have carbon backbone that may contain from 3 to 7 carbon atoms। और अगर हम मोनोसेकेराइड की एक चेन की बात करें तो ये जो बैकबोन बनाता है वो कार्बन का है। बैकबोन क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में भी बैकबोन होता है, जो कि हमारी बॉडी उसी पे ही जो है वो खड़ी होती है, मेन फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो जो बैकबोन है पूरा वो कार्बन से ही, कार्बन चेन से बना हुआ है, कार्बन ही है। और दे कंटेन 3 to 7 कार्बन एटम्स। दे हैव नेम्स विच एंड इन ओस। ठीक है, और दोज विद 3 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड ट्रायोसिस। अगर 3 कार्बन एटम होंगे तो उसको हम ट्रायोसिस कहेंगे। विद 4 एटम्स तो फिर टेट्रोस, जैसे ट्राई 3 के लिए यूज़ होता है, टेट्रा 4 के लिए यूज़ होता है, एंड पेंटोज 5 के लिए यूज़ होता है, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो अगर ट्रायोस को देखें तो फर्स्ट ट्रायोसिस है। ट्रायोसिस आर द सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड विद 3 कार्बन एटम्स। Trioses are the simplest monosaccharides with 3 carbon containing, ठीक है। और ग्लाइसरल अल्डिहाइड इज ट्रायोज। अब ये एग्जांपल दी हुई है, जो ग्लाइसरल अल्डिहाइड है वो ट्रायोज है विद अल्डिहाइड ग्रुप। जो वो कंटेन करेगा ये ट्रायोज अल्डिहाइड को, तो वो ग्लाइसरल अल्डिहाइड बनाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एक राइबोस है, तो राइबोस क्या है, वो पेंटोज है। पेंटोज जो है उसकी एग्जांपल जो है वो राइबोस है, कि राइबोस इज पेंटोज। इट आल्सो कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। राइबोलोस है, सो इट इज इट्स कीटोनिक फॉर्म। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर हेक्सोसिस। दे हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला, वही C6H12O6 बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये जो तमाम मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं तो इनका जो फार्मूला है वो तो सेम है, बट स्ट्रक्चर के हवाले से इनमें थोड़े बहुत ये एक दूसरे से चेंज होते हैं, हो सकते हैं, होते हैं। सच मॉलिक्यूल्स विद द सेम एम्पेरिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। इनको फिर आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स किसको कहते हैं, जो कि
different monosaccharides, they contain the same formula but they have different structural structures in different structures, so they are called isomers. ग्लूकोज जो है वो अल्डिहाइड है, वाइल फ्रक्टोज जो है वो कीटोन है. ये एग्जाम्पल है. ग्लूकोज जो है वो अल्डिहाइड है, वो कीटोन है. Therefore ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर गैलेक्टोज आर आइसोमर. तो अब ये दोनों जो है इनको आइसोमर कहते हैं. बोथ आइसोमर क्यों? अब इनका जो फार्मूला है वो तो सेम है बट स्ट्रक्चर के हवाले से इनका फार्मूला जब हम उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं. इस वजह से इसको आइसोमर कहते हैं. और दे आर इंटर कन्वर्टिबल, ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकते हैं. राइबोज एंड ग्लूकोज व्हेन पुट इन वाटर फ्रॉम रिंग स्ट्रक्चर्स. मोनोसेक्राइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर. ठीक है, मोनोसेक्राइड जो है ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं. इन stereoisomerism, the atom making of the isomer are joined up in the same order. तो optical isomer की अगर हम बात करें तो they are two compounds which contain the same number and kinds of atom and bonds. और two compounds होते हैं जो कि same number and kinds of atom को contain करते हैं और bonds को भी, बट वो डिफरेंट होते हैं स्पेशल अरेंजमेंट में. वही ना, जब इनकी यही कार्बन्स की हाइड्रोजन्स की अरेंजमेंट जो हुई होती है वो स्ट्रक्चर के हवाले से तो वो डिफरेंट होती है. ओके जी, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ओलिगोसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी. अगर कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. ओके जी, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.